दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ का डेफिनेशन, जो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उसको हम देखेंगे और किन लोगों ने उस डेफिनेशन को किन किन लोगों ने बताया है, कौन से लोगों ने बताया है, और उसमें पूछ लेता है हमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है हम लोगों का, और स्टेट का भी होता है, या हम लोग सीटेट बोल रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ जाते। देखते हैं, ग्रोथ इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में जो बताया वो फ्रैंक ने बताया है। फ्रैंक एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने ग्रोथ का एक डेफिनेशन, और भी बहुत सारे फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने एक ग्रोथ का डेफिनेशन दिया है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ इज डिफाइंड आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी में, तो हम इसे बोलते हैं ग्रोथ। ये फ्रैंक का डेफिनेशन है। फिर आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, ग्रोथ इज डिफाइंड आज स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन इंडिविजुअल। ये क्रो एंड क्रू ने दिया है। अगर हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर का भी चेंज होगा बॉडी में और साइकोलॉजिकल भी उसका चेंज होगा। जो ब्रेन से रिलेटेड है उसका चेंजेस आएगा, उसका समझदारी में चेंजेस आएगा, तो उसे हम बोलेंगे ये ग्रोथ है। इसको क्रो एंड क्रो ने बताया है। क्रो अपने डेफिनेशन, क्रो एक आदमी है, उनकी वाइफ का नाम भी क्रो है, इसके लिए एक क्रो एंड क्रो लिखा जाता है। जो दोनों ने मिलकर इसमें काम किया है, ग्रोथ का डेफिनेशन दिया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। मतलब जो पुराना आदत है वो ख़त्म हो जाता है, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस आता है ह्यूमन के अंदर। दूसरा चीज़ जो है, पुराना चीज़ जो है मतलब पुराना जो भी है ग्रोथ है वो ख़त्म होता है, और फिर नया जो है नया फीचर डेवलप होता है तो ह्यूमन बॉडी में। तो इसे हम लोग हुरलॉक का डेफिनेशन बोलते हैं। हुरलॉक ने बताया ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन का जो चेंज होता है बॉडी में साइज में, तो इसे ग्रोथ बोलते हैं। हुरलॉक ने बताया कि डिसअपियरेंस ओल्ड फीचर, जो ओल्ड फीचर है वो डिसअपियर हो जाता है और न्यू फीचर फिर आना शुरू हो जाता है। तो इसे हुरलॉक ने बताया है अपने डेफिनेशन ग्रोथ में। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ग्रोथ इज नेसेसरी इन्वॉल्व चेंजेस इन बॉडी प्रॉपर्टी या जो स्ट्रक्चर एंड वेट। स्ट्रक्चर एंड वेट में अगर बॉडी का प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, एल एच स्कॉट का डेफिनेशन है। एल एच स्कॉट ने बताया है कि स्ट्रक्चर एंड वेट में जो भी चेंज आएगा इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर एंड वेट अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये एल एच स्कॉट का है। अगर वेट नहीं होगा तो स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल होगा तो ये क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन है ग्रोथ का। हमें ये बात याद रखना है, अगर स्ट्रक्चरल साइकोलॉजिकल चेंजेस पूछा है तो इसके लिए हम लोग क्रो एंड क्रो ऑप्शन खोजेंगे, और अगर स्ट्रक्चर एंड वेट बोला है तो हम लोग बोलेंगे कि एल एच स्कॉट का डेफिनेशन है। ठीक है, अगर वो ये अगर उसने बोला कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स है एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर, तो हम लोग बोलेंगे हुरलॉक का है। और एक डेफिनेशन ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल का बात आएगा तो ये फ्रैंक का डेफिनेशन है। ये ग्रोथ के चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और चार अलग अलग साइकोलॉजिस्ट बोलें या जो भी इस फील्ड में काम किए उन्होंने दिया है।